हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 4 और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का ये 3rd वीडियो है। आज हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMGX। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन हम कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड से यानी एल्डिहाइड और कीटोन से और उससे हमें मिलेगा अल्कोहल। इसके बाद हम अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स यानी 1 डिग्री अमीन से। तो नए नए रिएक्शन आज मिलने वाले हैं, इनका मैकेनिज्म देखेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करें तो कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, इधर उधर के डिस्टरबेंस बंद करो, चूहा मार के खाना बंद करो। चलिए शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा टॉपिक। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, या वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड नाइट, जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम, पहले किससे किया जाए, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, सब लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जानते हैं, याद है, पढ़ा था कभी। RMGX, R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल वगैरह। X क्या होता है, हैलोजन, RMGX। और इसका रिएक्शन कराना है विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से करके अल्कोहल की प्राप्ति होगी। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के 2nd वीडियो में भी हमने एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाया था, पर वहां पे सिर्फ रिडक्शन किया था, वहां नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुए थे। आज नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे, चलो बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड उठाते हैं यानी फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन का एल्डिहाइड, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड है ना। आईयूपीएक नेम लिखना है तो मेथेन अल, मेथ सिंगल बॉन्ड एन, एल्डिहाइड तो अल। इसका रिएक्शन कराओ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से। क्या है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, RMGX। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। चलो हम यूज कर लेते हैं CH3MgBr, एल्काइल ग्रुप, और ये हैलोजन। साथ में यहाँ पे सॉल्वेंट लगाते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में, कौन सा, ड्राई ईथर लगा दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ध्यान से समझना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ध्यान समझना। देखो ये एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आपको पता है थोड़ा सा कच्चा बॉन्ड होता है ना। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा खींच लेगा, यानी ये पाई बॉन्ड थोड़े से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे पहले से, यानी इस पे डेल माइनस और इस पे डेल प्लस होगा। ठीक उसी तरह से यहां पर ये जो बॉन्ड होगा CH3 और Mg के बीच का, ये बहुत पोलर होगा। यहां पे ये बॉन्ड भी थोड़ी सी पोलैरिटी पकड़ेगा, Mg पे थोड़ा सा प्लस, CH3 पे थोड़ा सा माइनस आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में यही बॉन्ड ब्रेक होता है। ये मेटल है, इस पे थोड़ा प्लस आया और कार्बन पे थोड़ा माइनस। अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इस डेल प्लस की तरफ, और पहले स्टेप में यही अटैक करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, HC, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ, O माइनस, और C पे क्या आना चाहिए, प्लस, पर C पे प्लस आएगा नहीं। जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ वैसे ही CH3 ने अटैक किया। ऐसे बना ले CH3, इधर नीचे बनाओ, चलो नीचे बनाते हैं। वैसे ही CH3 ने अटैक किया और यहां लग गया CH3। किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने। पहले किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने, इसलिए नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो एडिशन में जुड़ते दोनों हैं, पहले न्यूक्लियोफाइल फिर इलेक्ट्रोफाइल, या पहले इलेक्ट्रोफाइल फिर न्यूक्लियोफाइल। जो पहले जुड़ता है उसके नाम पे रिएक्शन करता है। CH3 माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, किसको लव करेगा, न्यूक्लियस को। माइनस चार्ज है ना, तो न्यूक्लियस को लव करेगा, पॉजिटिव चार्ज को।
तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तुरंत ऐसा होते ही MgBr आके यहां जुड़ जाएगा, MgBr पे प्लस है, तुरंत आके यहां जुड़ जाएगा और बनेगा MgBr। और पहले कौन अटैक करेगा? पहले CH3-, इसीलिए नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, Mg प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लव, तो उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल भी गिरा, बट पहले न्यूक्लियोफाइल ये बना। अब इसके बाद हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना होगा। क्या करना होगा? हाइड्रोलिसिस। तो इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, रिएक्शन करा दिया वाटर से। वाटर में से सिंपल तो H+OH- आयन निकलेंगे नहीं, तो इसको हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिख दिया। इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया जिसकी वजह से वाटर का H और OH रिलीज हो जाएगा। अब क्या होगा? इस बॉन्ड को जरा ध्यान से देखो, यहां अभी भी O पे डेल माइनस Mg पे डेल प्लस बना रहेगा। आयनिक बॉन्ड है ये, चाहो तो O माइनस Mg प्लस भी लिख सकते थे सीधा सीधा। अब क्या होगा? यहां से H प्लस आएगा और OH माइनस, H प्लस जाकर यहां जुड़ जाएगा और OH माइनस जाकर Mg से जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? C, इसके साथ H2 ऐसे लिख लें, CH2 O के साथ जुड़ के जाके H, O के साथ जुड़ के यहां से H प्लस जुड़ा और क्या जुड़ा है? सेक CH3, CH3 CH2OH। और क्या बनेगा? यहां से MgBr निकला, यहां से OH बचा, Mg से क्या जुड़ा है? Br, और Mg पे ही प्लस चार्ज है तो उसी से जाके जुड़ेगा OH। ये बना, बोला बात समझ में आई? आपने सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लिया और उसके ऊपर गिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन लगा दिया। क्या हुआ? ये पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, यहां पे थोड़ा सा प्लस आ रहा था, तुरंत CH3- ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने तुरंत अटैक किया। उसके बाद यहाँ पे O पे माइनस बचा था, MgBr प्लस बचा था, ये जाके यहां जुड़ गया। फिर मैंने क्या, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। अब HOH ऐसे तो मिलेंगे नहीं, तो थोड़ा सा एसिड डाल दिया जिससे HOH रिलीज होने लगे। यहां से H प्लस निकल के जाके यहां जुड़ा और MgBr जाके OH से जुड़ गया। H प्लस यहां जुड़ा, CH2OH और साथ में CH3। क्या बना हमारे पास? बन गया इथेनॉल। नोट करने वाली बात है कि इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमें क्या मिला? 1 डिग्री अल्कोहल। जरा नोट्स में लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। इस केस में फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री अल्कोहल। मैकेनिज्म समझ में आया? एक और करते हैं, चलो दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? इसके बाद 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। फेमस नाम एसीटल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड। आयुर्वेदिक नेम इथेनॉल। इथेनॉल। देखो अच्छा एक चीज देखो, मिथ से इथ बना, एक कार्बन बढ़ा कि नहीं? इसका कार्बन भी आ गया। चलो एक और देखते हैं, यहां पे लगा देते हैं फिर से CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां CH3 जगह C2H5 भी यूज कर सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप। क्या होगा? क्या होगा? ये बॉन्ड पोलर है, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, यहां से इसके ऊपर डेल माइनस और इसके ऊपर डेल प्लस। पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। जब ये इधर जाएगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो ये आके यहां अटैक करेगा। तो CH3CO- और क्या जुड़ा है इससे? H को नीचे बना ले, यहां बना ले, कोई दिक्कत? C पे प्लस है, इससे कौन जुड़ा? CH3। बोले समझ में? CH3 आके C पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड इधर मूव कर गया। अब जैसे ही O पे माइनस आएगा, MgBr जाके इससे चिपक जाएगा, तो MgBr ऐसे लिख ले, O- MgBr प्लस। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हमने H2O से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H+। क्या होगा? यहां से H+ निकलेगा, OH-, H+ जाके यहां जुड़ जाएगा, OH- MgBr से जुड़ जाएगा। तो H+ के जुड़ते ही क्या बनेगा? CH3, C के साथ क्या लगा है? H, और क्या लगा है? CH3 और यहां OH। और क्या बनेगा साथ में? यहां बना लें, Mg के साथ लगा है Br और Mg पे प्लस है, उसी से आगे OH जुड़ेगा, तो Mg के साथ OH। अल्कोहल सामने है, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल कैसा अल्कोहल बना? 2 डिग्री अल्कोहल बना। ये क्या हुआ? फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, बट उसके सिवा कोई भी एल्डिहाइड लो, सिर्फ ये नहीं, इथेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कुछ भी लो,
अगर फॉर्मेल्डिहाइड के सिवा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन था, एक तरफ आके CH3 जुड़ पाता है, तो इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ पाता है 1 डिग्री। और किसी भी एल्डिहाइड में ऑलरेडी इससे एक कार्बन जुड़ा होगा, तो एक कार्बन आके और इससे जुड़ जाएगा, तो ये 2 कार्बन से जुड़ जाएगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, किसी को लिखना हो तो लिख सकता है हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब एकदम क्लियर है मैकेनिज्म। ये एक पोलर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, CH3- यहां जुड़ा, MgBr यहां जुड़ा। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया, H+ जाके यहां लगा, MgBr OH के साथ निकल गया। नोट कर लें, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। और जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कार्बन फिर बढ़ गए, यहाँ पे F है, वहां पे प्रॉप, 2 कार्बन से 3 कार्बन। असेंट ऑफ चेन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का तरीका। असेंट ऑफ चेन लिख लेना कहीं पे, असेंट ऑफ चेन यानी नंबर ऑफ कार्बन असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ सकते हैं, कन्वर्जन में इस्तेमाल करेंगे। मिटा रहे, लिख लिया, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए, तो एल्डिहाइड की बात समझ में आई। अब उठाते हैं कीटोन। अब उठाते हैं कीटोन। अब उठाते हैं कीटोन। मान लो हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, सबसे पहला कीटोन, इसका नाम एसीटोन, इस नाम से फेमस है। आयुर्वेदिक नेम लिखोगे तो प्रोपेनोन लिखोगे, प्रोपेनोन होता है कीटोन। इसका रिएक्शन करा दो CH3MgBr से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा भाई? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, ये CH3 आके यहाँ जुड़ेगा, MgBr यहाँ जुड़ेगा, CH3CO माइनस MgBr प्लस, इस C से इधर भी CH3 लगा हुआ है और एक CH3 माइनस आके यहाँ लगा देते हैं ऐसे। देखो अटैच दोनों हुए, CH3 माइनस भी जुड़ा, MgBr भी जुड़ा। पहले कौन अटैक करता है? CH3 माइनस, इसीलिए नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो पहले ऐड हो उस पे नाम पड़ जाता है, पहले न्यूक्लियोफाइल गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो। यहां से H+ निकल के जाके यहां जुड़ जाएगा, CH3C CH3 CH3 और H जुड़ जाएगा तो OH, और Mg के साथ Br लगा था, Mg पे प्लस OH माइनस जाके यहां जुड़ेगा, ये हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो अल्कोहल बन के आया है, नाउ दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। नाम लिखोगे तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। आयुर्वेदिक नेम लिखना है तो 1 2 3, 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, और अल्कोहल 2 नंबर पे, 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कैसा अल्कोहल है ये? कैसा अल्कोहल है ये? 3 डिग्री अल्कोहल। दिख रहा है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से। तो अब बात समझ में आ रही है, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन्स से 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है यूजिंग दिस मेथड। असेंट ऑफ चेन दिख रहा होगा, यहां 3 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है। नोट करें, मैकेनिज्म अब क्लियर हो गया है आपको? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया? मिटा रहे इसको, मिटा रहे? ओके, चलिए अब आपको 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप करके दिखाएं जरा उसको, प्रैक्टिस करें, जल्दी से प्रोडक्ट बनाएं। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। नंबर फर्स्ट, HC डबल बॉन्ड OH reaction with C2H5MgBr in the presence of dry ether followed by, पहले ये सेकंड स्टेप में followed by H+H2O। सेकंड करें CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 reaction with
CH3MgBr in the presence of dry ether. First step. Second step में लगा दें H plus in the presence of H2 in the presence of H plus. तीसरा CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करा देते हैं C6H5MgBr. खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसको पॉज करके. फर्स्ट और सेकंड स्टेप में लगा देते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस. पॉज करके ये तीनों को ट्राई करें. एक फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एक एनी अदर एल्डिहाइड हो गया और एक कीटोन हो गया. पॉज करके ट्राई करें. पॉज करके 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा. चलो पहले स्टेप में क्या होगा बोलो. मैं करने जा रहा हूं, एक बार ट्राई कर लो. पहले स्टेप में ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा. C2H5 पे माइनस, इस पे प्लस. C2H5 यहां जुड़ेगा, Mg प्लस यहां जुड़ेगा, यानी बनेगा HCH, इससे जुड़ेगा C2H5 और O से जुड़ेगा MgBr माइनस प्लस. नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करोगे. हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, H प्लस जाके यहां जुड़ जाएगा, OH MgBr के साथ निकल जाएगा, तो यहां लिख देते हैं माइनस MgBr OH. MgBr और OH माइनस गया, H प्लस इससे जुड़ जाएगा. क्या बनेगा देखो, C2H5 CH2OH. देखो यही बनेगा C2H5 CH2OH. कैसा अल्कोहल बना, 1 डिग्री अल्कोहल. नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए. यहां एक कार्बन था, इस बार 3 कार्बन हो गए. नंबर ऑफ कार्बन कितने भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आपकी मर्जी, जितना बड़ा लेना हो ले लो, जैसा लेना हो ले लो, जैसा लेना हो. इसकी डिग्री भी चेंज कर सकते हो. यहाँ अल्काइल ग्रुप भी आप डिग्री भी चेंज कर सकते हो. क्लियर है. फिर यहाँ पे आए हम कीटोन पे आए भाई. कीटोन पे आए, क्या बनना चाहिए, 3 डिग्री. चलो देखते हैं क्या होगा. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, डेल माइनस डेल प्लस. पहले जाके ये अटैक करेंगे, फिर ये अटैक करेंगे, तो बनेगा CH3C C2H5. CH3 माइनस आके इससे जुड़ेगा, कैसे पीछे जोड़ दो CH3. बोलो बात समझ में आई. ये आगे C प्लस से जुड़ा, O माइनस से जुड़ जाएगा MgBr, इस पे प्लस लगा दो. नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, Mg निकल जाएगा, MgBr OH माइनस लगा दें, बाहर निकल गया, और H प्लस जाके यहां जुड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3C CH3 C2H5 और यहां जुड़ गया OH. ध्यान से देखो 3 डिग्री अल्कोहल मिला. कीटोन से 3 डिग्री, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री और किसी भी एल्डिहाइड से 2 डिग्री. यहां पे देख लेते हैं करके. अब तो सबको आ गया. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ से टूटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस. पहले जाके ये कार्बन से जुड़ेगा, तो बनेगा CH3CO माइनस, यहाँ जुड़ जाएगा MgBr प्लस, और इस पे H ऐसे ही लिख लेते. चलो C के साथ H ऐसे लिख लिया. और क्या जुड़ गया, C6H5. अरे जाके ऐसे इधर साइड से लगा दिया, H को मैंने इसके साथ चिपका दिया. नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. पहले Mg बाहर जाएगा, तो MgBr OH, ये बाहर निकाल दिया मैंने. OH जाके इससे जुड़ा, अरे छी गंदा हो गया. हाँ भाई, तो ये MgBr OH और H प्लस जाके यहाँ जुड़ेगा, तो हमें मिलेगा CH3CH OH C6H5. फिनाइल ग्रुप लगाए तो क्या हुआ, अभी भी एक ऐसा डिग्री है, 2 डिग्री ही तो है. अरे ये कार्बन 2 ही कार्बन से तो जुड़ा है, 2 डिग्री तो है. नहीं 3 डिग्री कहां से डिग्री, 2 डिग्री तो है. OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन जुड़ा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल. क्लियर हो गया. मैकेनिज्म समझ में आ गया, करने का तरीका आ गया, याद भी हो गया. फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल विद Grignard's reagent. Any other aldehyde gives 2 degree alcohol with Grignard's reagent, and ketones give 3 degree alcohol with Grignard's reagent. ये कितने कार्बन कीटोन हुआ, 4 कार्बन का, 1 2 3 4. ब्यूटेन 2 ओन, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ओन. क्लियर है. छाप लें पॉज करके. मैं 5 तक कितनी गिनूंगा, 1 2 3 4 5. मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लें. ओके. अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन मान लो दे दिया कभी, हल्का फुल्का वेरिएशन आता है, हम लोग डर जाते हैं. जैसे मान लो ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, जैसे मान लो थोड़ा सा चेंज किया, आपको ये रिएक्शन दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन ले लेते हैं. चलो इसका रिएक्शन करा दिया. मान लो CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, स्टेप 1. और स्टेप 2 में आपको लिख के दे दिया NH4Cl. अब बताओ प्रोडक्ट सेम होगा कि कुछ डिफरेंट होगा. सोचो 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 सोचो. सेम होगा. और करके देखते हैं.
पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? पहले स्टेप में तो CH3MgBr अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कैसे ब्रेक होगा बॉन्ड? यहां से इस पे प्लस, इस पे माइनस, यहां गया इस पे माइनस, इस पे प्लस, और जोड़ देते हैं सीधा सीधा। याद रखना पहले CH3 माइनस अटैक किया, CH3CO माइनस MgBr प्लस ऐसे लिख देते हैं। इससे इस तरफ भी CH3 लगा है और नीचे भी आके नया CH3 जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब इस पे अटैक करेगा NH4Cl। देखो NH4Cl will break into NH4 plus and Cl minus। ये Cl minus तो जाके इससे चिपक जाएगा MgBr से। NH4 plus will again break into NH3 and H plus। तो ये H plus भी मिल गया जो जाके यहां लग जाएगा। तो आपको मिला CH3COH CH3CH3। इसमें से H प्लस निकल के यहां लग गया, बचा क्या? NH3, तो बाहर निकल गया NH3। और बोलो क्या बचा? Cl माइनस, तो जाके MgBr से जुड़ गया MgBr, और क्या लग गया? Cl। बोलो क्लियर है? इसका रोल भी यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन डोनेट करना। भाई इसको प्रोटॉन ही तो चाहिए यहाँ पे, एक H प्लस है ना। जिंदगी की इतनी ही कहानी। इसको क्या चाहिए यहाँ पे? प्रोटॉन। H प्लस मिल गया, काम खत्म। NH3 बाहर निकल गया, Cl माइनस से जुड़ गया। नोट कर लें। सो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन से करा के अल्कोहल्स हमें मिल जाते हैं। कैसा अल्कोहल मिला? 3 डिग्री मिलना भी चाहिए था क्योंकि कीटोन का इस्तेमाल किया था। मिटा लें? ओके, तो मैंने इतनी बार बोल दिया, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप नोट्स बना लो। आप आलसी हो, अभी तक आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा? 1 डिग्री अल्कोहल। एनी अदर एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड क्या देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन्स क्या देंगे? 3 डिग्री अल्कोहल, और नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ जाएंगे। नोट करते हैं। क्लियर है? ओके, पता है वैसे तो होता तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ है, बट विथ एसिड डेरिवेटिव्स भी अल्कोहल मिल सकता है अगर आप एक्सेस में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करो। विथ एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड और एस्टर से भी अल्कोहल मिल सकता है अगर आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक्सेस में यूज करो। अगर आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक्सेस में, इफ Grignard's reagent is taken in excess, we can obtain alcohol even from acid halide and esters। यहां से भी काम बन सकता है। नोट करें, ध्यान दीजिएगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज टेकन इन एक्सेस। अभी तक कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लग रहे थे? 1 मोल एल्डिहाइड या 1 मोल कीटोन के लिए 1 मोल, 1 मोल एल्डिहाइड के लिए 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 1 मोल कीटोन के लिए 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पे 2 मोल की जरूरत पड़ेगी। देखा जाए, चलिए एसिड हैलाइड ले लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये हमने ले लिया। क्या नाम पड़ जाएगा? इथेनोइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड बोल लो या इथेनोइल क्लोराइड। ऑयल हैलाइड बोलते हैं ना, एसिड हैलाइड को क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड। तो इथेनोइल क्लोराइड, ऑयल हैलाइड या एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलो, धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते याद होने लगेगा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर ही नहीं आया, उसके बारे में कितना जिक्र हो गया। एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर ही नहीं आया, उसके बारे में कितना जिक्र कर लिया। जितनी ऑर्गेनिक शुरू में ज्यादा पढ़ोगे, बाद में उतनी कम पढ़नी होगी। चलो इसका ये रिएक्शन कराते हैं CH3MgBr से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होगा। पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
आपको पता है कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एंड क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्लोरीन यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है Cl माइनस। क्या बाहर निकला? Cl माइनस। Cl माइनस, Cl माइनस निकला। ये बॉन्ड यहां से टूटता है, इस पे प्लस इस पे माइनस लगा दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक माइनस बाहर गया तो दूसरा माइनस अंदर आएगा, तो CH3 माइनस इसकी जगह अंदर आया तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये Cl माइनस बाहर निकलेगा किसके साथ? MgBr के साथ निकलेगा। क्या निकल गया? माइनस MgBr और Cl। Mg प्लस था, Cl माइनस को ले गया। क्यों निकला Cl माइनस? Because Cl minus is a very good leaving group. Cl minus, OH minus, OCH3 minus, these are very good leaving group. अब देखो ये कीटोन बन गया, कीटोन से तो आपको पता है। फिर से एक बार ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लगा दो CH3MgBr, तभी तो बोला ये एक्सेस में चाहिए, 2 मोल की जरूरत थी। फिर से सेम रिएक्शन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ से टूटा प्लस माइनस, CH3 माइनस यहाँ जुड़ जाएगा CH3CO, O से जुड़ेगा MgBr, यहाँ CH3, यहाँ CH3। इसके बाद आपको पता है क्या कर दोगे? इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, H प्लस जाके यहाँ लग जाएगा, अल्कोहल मिल गया CH3C, CH3 यहाँ क्या लग गया? OH, और क्या निकल जाएगा? MgBr के साथ OH माइनस, तो और मिलेगा MgBrOH, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक बार लिख देते हैं, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये क्या बना है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। कॉमन नेम इसका अगर देखोगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आयुपेक नेम बोलोगे तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 पे अल्कोहल है, पहले 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कैसा अल्कोहल मिला? 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे कीटोन बन रहा था, इस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब यही पूछ लिया कि इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लगेंगे पर मोल ऑफ दिस? 2 मोल्स। क्लियर है? छाप ले, पॉज करके फिर चलते हैं एस्टर पे। छाप लिया, पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 4 5। ओके, अब बात करते हैं एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड की बात करते हैं, सेम रिएक्शन होगा। सॉरी, एस्टर की बात करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O OCH3 एस्टर। एस्टर का आयुपेक नेम लिखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल, और इसको एल्केनोइड। तो एक कार्बन तो मिथाइल, इधर 2 कार्बन तो इथेनोइड। किसको एल्काइल बोलते हैं? जो O से जुड़ा हो उसको एल्काइल, एल्काइल एल्केनोइड। या इसको एसिटाइल एसीटेट भी बोल सकते हो, एसिटाइल एसीटेट, एसिटाइल एसीटेट। ठीक है, मिथाइल इथेनोइड। यहां 2 कार्बन होते तो इथाइल इथेनोइड। इसका रिएक्शन वही ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से सेम रिएक्शन है। CH3MgBr ड्राई ईथर लगा दो, क्या होगा? बोलो क्या होगा? पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। नाउ OCH3 इज ए वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वेरी गुड लीविंग ग्रुप। और यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके OCH3 माइनस बाहर निकला। यहाँ पे बॉन्ड यहां से टूटा Mg प्लस CH3 माइनस, OCH3 माइनस MgBr के साथ निकल गया माइनस MgBr OCH3, मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल गया। और ये CH3 माइनस यहां जुड़ गया तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसके बाद आपको पता है 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है। इसके बाद की कहानी आपको पता है क्या होगा। इसके बाद CH3C डबल बॉन्ड OCH3, लाइट की स्पीड से लिख दिया जाए। CH3MgBr का एक और मोल लगा, नीचे लिख देंगे ड्राई ईथर। तो क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, टाटा 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 इसके बाद इसका रिएक्शन कराओगे H प्लस OH से, है ना? डिंग 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 डिंग, ऐसे रिएक्शन करा दोगे, क्या होगा? यहाँ बन जाएगा
COH CH3 CH3 और क्या निकल जाएगा MgBr और OH। बोलो बात समझ में आ गई? 3 डिग्री बना क्योंकि कीटोन था। मेन कहानी यहाँ पे थी, एसिड हैलाइड में यहाँ से Cl माइनस निकला, एस्टर में यहाँ से OCH3 माइनस निकला, बिकॉज बोथ आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और किसके साथ निकलेंगे? MgBr के साथ। नोट कर लें। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स एज वेल एज एसिड डेरिवेटिव खत्म होता है। नोट कर लें। काफी नई नई चीजें सीखी हमने इसमें। क्लियर हुआ मसला पूरा? ओके। इसके बाद आज ही के लेक्चर में एक छोटी सी प्रिपरेशन हम और करेंगे अल्कोहल्स की फ्रॉम प्राइमरी अमीन। ये रिएक्शन जब हम अमीन पढ़ रहे होंगे तब इसको हम डिटेल में कवर कर लेंगे। फ्रॉम प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन समझते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम प्राइमरी अमीन। थोड़ा सा आपको बता दें क्योंकि यूज होगा कन्वर्जन वगैरह में, एरो के ऊपर एग्जाम में लिखा रहेगा। प्राइमरी अमीन यानी 1 डिग्री अमीन। देखो अमीन में डिग्री बताने का तरीका थोड़ा अलग है, जरा सुनो। एक सवाल पूछूंगा, समझ में आ जाएगा आपको आता है कि नहीं। ये कौन से डिग्री का अमीन है? ऑप्शन है 2 डिग्री अमीन, ऑप्शन है 3 डिग्री अमीन, ऑप्शन है 1 डिग्री अमीन, ऑप्शन है नन। इसमें से कुछ नहीं। बताओ। कई लोग कह रहे हैं ये 2 डिग्री का अमीन है और कई लोग कह रहे हैं ये 1 डिग्री का अमीन है। 2 डिग्री वाले गलत बोल रहे हैं। सुनो, अमीन्स का तरीका ये है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। ये मत देखो अमीन किस कार्बन से, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री अमीन। बताओ कैसा अमीन? 3 डिग्री। कैसा अमीन है ये? अभी भी 1 डिग्री अमीन। क्लियर हुआ कंसेप्ट इसका? नाइट्रोजन से जितने कार्बन जुड़े होंगे उस डिग्री का अमीन वो होगा। कैसा अमीन? 3 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं ये आपको देखना है। कैसा अमीन? 2 डिग्री। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़ रखे हैं? कैसा अमीन? 1 डिग्री। नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े, 3 डिग्री। 2 जुड़े, 2 डिग्री। एक ही जुड़ा है, 2 तरफ हाइड्रोजन लगे ना नाइट्रोजन से, डायरेक्ट जुड़े हैं। ये नहीं कि ऐसे जुड़े 4 डायरेक्ट इससे 1 कार्बन, इससे अभी डायरेक्ट 3 कार्बन, 3 डिग्री। इससे डायरेक्ट 2 कार्बन, 2 डिग्री। इससे डायरेक्ट 1 कार्बन। तो हम सिर्फ प्राइमरी अमीन से ही अल्कोहल बनाएंगे। फ्रॉम प्राइमरी अमीन विथ नाइट्रस एसिड। इसका जिक्र हमने डायजोटाइजेशन रिएक्शन में भी किया था अभी रिसेंटली। HNO2 इनको हम रिएक्शन के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं विथ NaNO2 प्लस HCl। तो ये लिखा हो तो भी समझ जाना, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड दिया है। कैसे करेंगे प्रिपरेशन? RNH2 एंड R शुड बी, चलो एग्जांपल CH3 तो करेगा ये रिएक्शन, सॉरी, C2H5NH2 इथाइल अमीन। रिएक्शन करा दो नाइट्रस एसिड से HONO। ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। यहां से N निकालो, यहां से N निकालो, बना दो N2। यहां से N निकाला, यहां से N निकाला, N2। यहां से H2 निकालो, यहां से O निकालो, बनाओ H2। यहां से N गया, H2 गया, यहां से N गया, हो गया, बचा OH, लाके जोड़ दो C2H5OH। नोट करो, बता रहे कैसे लिखोगे। फिर से C2H5NH2 HONO लिख लो, नाइट्रस एसिड HNO2, इसको HONO लिख लो। H2 के साथ O निकाल दो, गया। N के साथ N निकाल दो, गया। OH को लाके जोड़ दो। जरा देखो इसको कैसे कर सकते हो। C2H5NH2, इस HONO को उठा के इसके नीचे लिखो और ऐसे लिखो कि N के नीचे N आए।
बता रहे हैं, सीधा कर लोगे शॉर्टकट। इस HONO को उठा के इसके नीचे लिखो, HNO2 को कैसे लिखना है, HONO की तरह, और ऐसे लिखो कि N के नीचे N आए, तो HONO, बस खत्म। इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, साफ साफ देखो। C2H5 के साथ क्या दिख रहा है, OH, N के साथ क्या दिख रहा है, N, H2 के साथ क्या दिख रहा है, OH, इथाइल अल्कोहल बन गया। बोलो क्लियर है? 1 डिग्री होना चाहिए आपका अमीन। CH3N, ये देखो CH3CH3NH2, बोलो 1 डिग्री है कि नहीं? बिल्कुल 1 डिग्री है। नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है। रिएक्शन किससे कराना है, HONO से, HONO से, HONO से। तो H2 के साथ O निकाल दो, N के साथ N निकाल दो, OH बचा। क्या बन गया, CH3CHOH CH3। इसके नीचे आपने HNO ऐसे लिखा कि N के नीचे N आया, N के साथ N निकला N2, और हाइड्रोजन के साथ OH2O। इसका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे जब अमीन्स चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन लिख लो, मिथाइल अमीन डू नॉट गिव अल्कोहल। मिथाइल अमीन यानी CH3NH2 डू नॉट गिव अल्कोहल। 1 डिग्री अमीन का होना यहां पे जरूरी है, 1 डिग्री अमीन का होना जरूरी है। नोट कर लिया? एक और क्वेश्चन बना, 1 डिग्री अमीन का होना यहां पे जरूरी है। जैसे C6H5CH2NH2, रिएक्शन HONO से कराना है, ऐसे लिख लो HONO, N के साथ N निकला N2, H2 के साथ O, H2O, क्या बचा, C6H5CH2OH, C6H5CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। अरे ये फिनॉल नहीं है, बेंजाइल अल्कोहल है, 1 डिग्री अमीन था ये। C6H5CH2OH, C6H5CH2OH, ये अल्कोहल है, फिनॉल थोड़ी ना। फिनॉल में सीधा इससे OH लगा होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को करते हैं समाप्त। अगले लेक्चर में उठाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।